और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन के बाद अब ब्रज की होली को लेकर के नया फरमान जारी किया गया है। मथुरा के संतों ने होली पर ब्रज में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने का फरमान सुनाया है। संतों का कहना है कि सनातन के खिलाफ साजिश रची जा रही है। ब्रज की होली में मुस्लिमों का क्या काम, वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे गैर कानूनी फरमान बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा में होली अपनी खुमारी पर है। इस बार ब्रज के कुछ लोगों ने मांग उठा दी है कि मथुरा में इस बार मुस्लिम दुकानदारों को होली से जुड़े सामान बेचने नहीं दिए जाएंगे। होली में जो ब्रज के संत हैं उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसे देखकर ऐसी मांग उठाई जा रही है। ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे। ब्रज की होली में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाए जाने की मांग तेज होती जा रही है। धर्म रक्षा संघ के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने सीएम को लेटर लिखा है। खून से पत्र लिखकर होली पर मुसलमानों की दुकान न लगे, इसकी मांग की है। हमारे होली जैसे पवित्र त्योहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखा जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज की दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर कानूनी बताया है। कितना तूफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। वहीं वृंदावन के महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज का कहना है कि यह संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ एक अलग आयोजन था, लेकिन वृंदावन और ब्रज में सब जगह मुसलमान रहते हैं, इसलिए ये मांग अनुचित है। ये थोड़ा तथ्य जो है बड़ा विचित्र जैसा लगता है, क्योंकि मुस्लिम हमारे वृंदावन में भी रहते हैं और वृंदावन के बॉर्डर पर भी रहते हैं, मथुरा में भी रहते हैं, तो उनका प्रवेश वर्जित करना अनुचित भी है, ठीक भी नहीं है और किया भी नहीं जा सकता है। और रही कुंभ की बात, कुंभ एक अलग से आयोजन किया गया था कुंभ क्षेत्र में, इसलिए प्रवेश वर्जित करना वहाँ संभव था। महाकुंभ के बाद अब कई साधु संत और हिंदू संगठन होली पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगने देने की मांग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु इसे कानून के खिलाफ बता रही हैं। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। रमजान के महीने में मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने लाउड स्पीकर के लिए छूट देने की मांग की है। मौलाना की सरकार से मांग है कि रमजान के महीने में सहरी और इफ्तार के वक्त मुसलमान को सहूलियत और रियायत दी जाए। मौलाना का मानना है कि हाईकोर्ट का आदेश सबके लिए है, सिर्फ ये आदेश मुसलमान के लिए नहीं है, इसलिए इंसाफ पर आधारित काम होना चाहिए ताकि हुकूमत का भरोसा आवाम पर बना रहे। वहीं मंत्री संजय निषाद ने लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई को सही बताया है। यह रिपोर्ट देखिए। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर्स को लेकर योगी सरकार सख्त है, जिसके चलते मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटवाए गए हैं। अगर कहीं भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हुआ तो कार्रवाई करने के भी आदेश हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने यूपी सरकार से रमजान में मस्जिदों में से लाउड स्पीकर न उतारने की अपील की है। बरेलवी का कहना है कि रमजान शरीफ के महीने में इफ्तार और सहरी के वक्त में ऐलान की जरूरत होती है। ऐसे समय में लाउड स्पीकर अगर नहीं बोलता तो लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये जरूरी है कि हुकूमत इसमें रमजान शरीफ के महीने में रियायत दे और सहूलत दे मुसलमानों को, ताकि अच्छे से रमजान शरीफ हो सकें।
और लाउड स्पीकर उतारने की जहां तक बात है तो उसमें पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। हर एक के साथ कोई भी हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, अगर परमिशन नहीं है तो सबके साथ एक ही व्यवहार होना चाहिए। संभल में भी रमजान में सहरी और इफ्तार के वक्त अनाउंसमेंट के लिए लाउड स्पीकर बजाए जाने की अपील की गई। नगर पालिका अध्यक्ष के पति चौधरी मुशीर खान ने शासन प्रशासन से अपील की है कि अनाउंसमेंट के लिए आधा मिनट लाउड स्पीकर बजाने दें। शहरी में वक्त बता देंगे, ये वक्त हो चुका है, जिससे जनता या लोगों को परेशानी, रोजगार या रोजा रखने वाले उनको कोई दिक्कत। प्रशासन की तरफ से क्या आपको कहा गया इस बारे में? उन्होंने कहा हम बताएंगे, विचार करने। जो तय गाइडलाइंस हैं, जो तय सीमा है ध्वनि की जी, उसका आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे जो डेसिबल्स तय किए गए हैं? कहा डीएम सर ने और एसपी सर ने ये बात रखी, तो हमने कहा कि सर हम एक जो महदूद एरिया है जहाँ पर हम उसकी आवाज़ को कम कर और कोई उसमें हर वक्त नहीं बोलेंगे, सिर्फ हम इतना बताएंगे कि ये वक्त हो चुका शहरी का, ये वक्त हो चुका इफ्तार का। वहीं पीलीभीत में बगैर इजाजत लाउड स्पीकर बजाने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। जहानाबाद इलाके में मोहल्ला मनिहारन मस्जिद में बगैर इजाजत लाउड स्पीकर से तेज आवाज में अजान के बाद नमाज पढ़ाई जा रही थी। पुलिस ने बाकी सभी धार्मिक आयोजन करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। तो कड़कड़ में हल्ला करकड़ में उन्हें माइक लगा के सुनाने की क्या जरूरत है? जब हम सब लोग मानते हैं कड़कड़ में है तो कड़कड़ में है तो काहे कड़क आवाज चले, शांति चले देश में। बच्चा पढ़ने लिखने का समय है ना, तो लाउड स्पीकर बजा के क्या दिक्कत है? हम तो न्यायालय ने आदर कर रखा है, ध्वनि प्रदूषण है, क्या चाहते हैं? भगवान को शांति देने के लिए कहा, बीमारी देने के लिए तो एक कहा। रमजान के दौरान संभल, बरेली, मुरादाबाद समेत अन्य जगहों पर रमजान की अजान बिना लाउड स्पीकर के हुई। वहीं शासन प्रशासन के इस एक्शन से मुस्लिम समुदाय परेशान नजर आ रहा है, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिन में सिर्फ 2 मिनट लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन मांगी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। शुरुआत महाराष्ट्र से, जहां महायुति सरकार में अनबन की खबरों के बीच रविवार को मुख्यमंत्री फडणवीस दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ मीडिया के सामने आए। बजट सत्र की शुरुआत से बुलाए गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनबन की खबरों को खारिज करते हुए डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कोल्ड वार की खबरों को अफवाह करार दिया। हमारे सत्तारूढ़ पक्ष में हम लोग सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, और किसी चीज को स्टे कर दिया और सीएम ने उसको रोक दिया, इस प्रकार की जो बातें ये बिल्कुल गलत है, ये अफवाहें भी है। और हमारे तो सभी को हमारा निवेदन है कि कोई भी खबर देते समय ये तत्व भी जो खबरों का है कि सामने वाले की, यानी जिसके खिलाफ खबर जा रही है उनकी भी क्या साइड है, उस साइड को साथ में देना। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अनफॉर्चुनेटली उसका पालन नहीं हुआ है, तो आगे उसका भी पालन होगा, तो इस प्रकार की चीजें जो है सामने नहीं आएगी। न्यूज वगैरे हे सगळं आपण करतो, पण तुम्ही ब्रेकिंग न्यूज किती दिलं तरी आमच्यामध्ये काय ब्रेक होणार नाही, त्यामुळे तेही होणार नाही। आणि कोल्ड वार कुठलं काय, कुठं आहे का काय? उन्हाळ्यामध्ये कुठं कोल्ड वार असतो? तिथे सगळं थंडा कुलकुल आहे आणि काही नाही आमच्यामध्ये। और अब बात असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की। कोलकाता पहुंचे शर्मा ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी का बड़ा हमला बोला। ममता बनर्जी और राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने हिंदू धर्म को नष्ट करने की कसम खाई थी, लेकिन हिंदू धर्म खत्म नहीं हुआ, औरंगजेब खत्म हो गया। इतना ही नहीं, असम के सीएम ने लेफ्ट और लिबरल लोगों को हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा खतरा भी बता दिया। औरंगजेब जो हिंदू धर्म को पौन लिए थे कि मैं हिंदू धर्म को खत्म कर दूंगा, हिंदू खत्म नहीं हुए, औरंगजेब खुद खत्म होगी। अगर आज भी बलबीर पुंसी तो थोड़ा इनडायरेक्टली बोलते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलता हूं, अगर कहीं में राहुल गांधी, ममता बनर्जी सोचते हैं कि हिंदू खत्म हो जाएगा, नहीं, आप खत्म हो जाएगा, हिंदू कभी खत्म नहीं होगा। हिंदू खत्म हो ही नहीं सकता है। हमारा खतरा अपने आप से, हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं
मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है, हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर टीएमसी ने पलटवार किया है। कुणाल घोष ने कहा कि हिंदू मुस्लिम ईसाई को बांटना बीजेपी का काम है और बंगाल सभी धर्म के लोग ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ऑनरेबल सीएम ऑफ असम फालतू बकवास कर रहे हैं। तो आप देखिए, आपका पार्टी, आप हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसे सब आपका काम है। ये बंगाल है, यहाँ पर हिंदुओं भी ममता जी का सपोर्टर है, मुस्लिम लोगों भी ममता जी का सपोर्टर, क्रिश्चियन, पूरा ममता जी की ही सपोर्टर पूरा बंगाल है। क्योंकि यहाँ का जो डेवलपमेंट स्कीम्स है, इसके ऊपर कोई धर्म का नाम नहीं होता। और अब बात बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर के जारी सियासत की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में यह साफ कर दिया है कि एनडीए में नीतीश के नाम पर नो कंफ्यूजन है। नीतीश ही जेडीयू के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री है। और क्या कहा, यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। सीएम नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा, इस पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। रविवार को न्यूज 18 से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। सीएम नीतीश ही जेडीयू के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। आज के डेट में नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ओर से सीएम फेस को लेकर बार बार उठ रहे सवालों पर संजय झा ने विराम लगा दिया। सियासी पोस्टरबाजी के जरिए सीएम नीतीश कुमार को खटारा बताने पर भी संजय झा आरजेडी पर बिफरे और ये पूछ डाला कि क्या घर परिवार में बूढ़ा होने पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी को ऐसे ही खटारा बोलते हैं क्या? नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया इस बिहार के लिए। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ निछावर कर दिया इस बिहार को बनाने में। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होते हैं तो आप ऐसी भाषा यूज करते हैं। संजय झा यही नहीं रुके, खटारा का जवाब खराब शासन व्यवस्था से दिया। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के खराब शासन काल की याद दिलाई और कहा कि एक वक्त था जब लालू राबड़ी के दौर में थाने में ठेलको गाड़ियां बंद पड़ी रहती थी। आलम ऐसा था कि थानेदार यानी थाने के कप्तान को खुद गाड़ी ठेल कर चालू करनी पड़ती थी। धक्का मार के थानादार साहब धक्का मार रहे हैं, वहाँ से बिहार को नीतीश कुमार यहाँ तक लाए। थाना में कागज नहीं होता था एफआईआर करने के। चुनावी साल में नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधने पर संजय झा ने कड़ी आलोचना की। कहा, जिस शख्स ने बिहार को विकसित बिहार बनाने में खुद को न्यौछावर कर दिया, उसका अपमान करके भी तेजस्वी का सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये तो बिहार की जनता के हाथ में है, देखना होगा जनता का जनादेश क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चमोली के माड़ा में ऑपरेशन मिशन जिंदगी पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी तबाही में जिंदा रहने की लड़ाई थी और ऑपरेशन से ही लोगों को आस थी। 54 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 45 मजदूरों ने जिंदगी की जंग जीत ली, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। चमोली में ऑपरेशन जिंदगी पूरा। 3 दिन चला रेस्क्यू ऑपरेशन। बर्फीले तूफान से जिंदगी की जंग। ये तस्वीरें हैं चमोली में हुए हिमस्खलन में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। माणा गांव में 54 मजदूर फंस गए थे। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया। भारतीय वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर्स बचाव कार्य के तीसरे दिन भी उतरे और सभी 54 लोगों को निकाला गया।
जिनमें से 46 जिंदा हैं और 8 मजदूरों की मौत हो चुकी है। माणा क्षेत्र में शुक्रवार को ग्लेशियर टूटने के बाद 54 लोग इस बर्फीले बवंडर में फंस गए थे, जिसमें से 46 लोगों को सकुशल बचा लिया गया, लेकिन 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 46 लोगों का इलाज आर्मी अस्पताल में चल रहा है, जहां से 2 लोगों को ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया है, जिनका की एम्स में इलाज चल रहा है। वहीं मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। माणा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का रास्ता बर्फबारी के चलते बंद था, जिसमें 7 किलोमीटर तक के रास्ते को खोल दिया गया। रास्ते खुलने से मजदूरों के रेस्क्यू में भी आसानी हुई। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए थे। उन्होंने देहरादून के आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। माणा एवलॉन्च में रेस्क्यू पूरा होने पर सीएम धामी ने मृतक मजदूरों के परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की और सफल रेस्क्यू की सराहना की। में सभी लोगों ने बहुत प्रयास करके, सेना के लोग हैं, बीआरओ के लोग हैं, आईटीबीपी है, एनडीआरएफ के लोग हैं, एसडीआरएफ के लोग हैं, जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों के लोग, बीआरओ, सब मिलकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। 46 लोग जो हमारे वहाँ पर जीवित अवस्था में थे, उन सभी को बद्रीनाथ से जोशीमठ शिफ्ट किया। जोशीमठ से 1-2 लोगों को जो हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता थी, इनको हायर सेंटर भेजा है। और चूँकि बड़ा एक चुनौतीपूर्ण ये काम था, लेकिन सभी के सहयोग से, सभी के परिश्रम से ये काम आगे बढ़ा है। रेस्क्यू में सेना के 4 हेलीकॉप्टर्स के अलावा आईटीबीपी, बीआरओ, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के 200 से ज्यादा जवान लगे थे। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए विक्टिम लोकेटिंग और थर्मल इमेज कैमरों की भी मदद ली गई, जिसकी मदद से सर्चिंग में काफी आसानी रही। पूरे घटनाक्रम में जहां एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इंडियन आर्मी की महत्वपूर्ण भूमिका रही, तो वहीं जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार भी इंडियन आर्मी से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, अन्य एजेंसियों को अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आई। इसी की तत्परता रही कि 46 जिंदगियों को इस बर्फीले बवंडर से बचाया गया। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह माणा में चले रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के हालातों पर नजर बनाए हुए थे। सीएम धामी से लगातार इसकी जानकारी भी ले रहे थे। माणा से नितिन सेमवाल, न्यूज 18। खेत में पलटी है। सड़क हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए हैं। जख्मी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बहरोड के खादनखेड़ा रोड की यह घटना है। बड़ी जानकारी आपको बहरोड से देना है, जहां पर बहरोड में स्कूल बस खेत में पलटी है। सड़क हादसे में 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। 2 तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ये जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये बस पलट गई है और पहली तस्वीर जिसमें बच्चों के सामान बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। जख्मी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी आपको कोटपुतली से दे रहे हैं। स्कूल बस खेत में अचानक से पलट गई। सड़क हादसे में 12 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, ये बस कैसे पलट गई और जो जख्मी बच्चे हैं उनकी हालत क्या बनी हुई है? जी देखिए, जांच का विषय है कि बस अनियंत्रित कैसे हुई और ये हादसा कैसे हुआ, लेकिन ये पूरा मामला है जो बहरोड इलाके का बताया जा रहा है, जहां स्कूली बस बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी। खातनखेड़ा रोड के पास पहुंचने पर जो बस है अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने खेत में जाकर पलट गई। हादसे में करीबन 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए। इस दौरान आसपास के जो ग्रामीण थे वो मौके पे पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची। घायल जो बच्चे थे उनको ग्रामीणों के सहयोग से बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शुक्रिया हीरालाल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के दौरे पर गुजरात में है, जहां कल उन्होंने सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमनाथ मंदिर की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जय सोमनाथ। भयो
दीपानां समर्पयामि तदन्ते प्रतिष्ठानां नमो भगवते रुद्राय रुद्रलिंगाय सोमनाथाय नमः कर्पूरमङ्गलनीराजनं समर्पयामि। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप